अंबाला की पावन धरती पर 11 दिनों की तपस्या, संयम और श्रद्धा के बाद आज वो दिव्य क्षण आया जिसका सभी को इंतजार था। ये केवल एक अनुष्ठान नहीं था, ये था आत्म संयम की पराकाष्ठा, जहाँ हर पल, हर श्वास एक साधना बन गई। अष्टमी के इस पावन दिन पर मंत्रों की गूंज और श्रद्धा के बीच वो ऐतिहासिक क्षण सामने आया जब श्री अनुभव अग्रवाल जी के कर कमलों द्वारा योगी दिनेश जिंदल जी की आंखों से पट्टी खोली गई। पट्टी खुलते ही पहली दृष्टि माता रानी के चरणों में और पहले शब्द जय गुरुदेव, जय माता की। वो क्षण केवल एक दृश्य नहीं था, वो था आस्था, विश्वास और ऊर्जा का साक्षात अनुभव। अपने अनुभव साझा करते हुए योगी जी ने बताया कि इस 11 दिवसीय साधना ने उन्हें आत्मसंयम और आंतरिक शक्ति का गहरा अनुभव कराया और इसी साधना से जन्मी एक नई प्रेरणा, स्वच्छ अंबाला के निर्माण की प्रेरणा, समाज के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा। और इस पर बहुत गहराइयां हो गई, बहुत गहराइयां। आज सुबह, अच्छा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, दिन भर में साधना करता था, रात को सोया था तकरीबन 10 बजे, 10:30 बजे, पौने 11 ऐसे करके सोया था। सुबह 4 बजे नींद खुलती थी और 4 बजे खुलने के बाद तो नींद नहीं आती और 5 बजे तो मैं अलार्म लगाया, 5 बजे तो उठना थी। तो 4 से 5 में जो विचार आते थे वो मतलब गजब के विचार, गजब के विचार। और आज जैसे अंतिम दिन था तो मैंने कहा तो हो गया, बस जो आने थे आ गए, तो सारा कुछ हो गया। लेकिन आज मेरे को ना मैं ऐसे विचार है, गाड़ी लेके जा रहे हैं और एक जगह एंटर कर रहे हैं और फिर पता लगा कि जहाँ हम एंटर किए हैं ये स्वर्ग लोक है ना। बड़ी सुंदर संरचना उसकी है ना, कंटूर उसके बड़े रहे, सारे आर्चेस बने हुए है ना। फिर मैंने पूछा कि क्या कहते हैं स्वर्ग लोक है। तो फिर मैंने कहा बाकी के लोग कहाँ हैं? फिर कहते एक तो नीचे विष्णु लोक है सागर के आसपास, एक ऊपर गोलोक है। तो मैं कहता यहाँ तक लाए हो तो उसके भी दर्शन करा दो। फिर मेरे को वो नीचे ले गए, वो गाड़ी में बैठा था, गाड़ी में नीचे ले गए। कहते वहाँ बहुत देर का रास्ता है। मैं कहा ठीक है जितनी देर को मैं तो पहले हूँ है ना, तो ले चलो। तो वो नीचे ले गए और वो तो ऐसे कह रहे थे बहुत टाइम, लेकिन क्षण भर में ही ले गए। और फिर वहाँ वैसे जैसे हमने विष्णु जी को देखा है, साइड करवट लिए वो लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, वहाँ मस्त बैठे हैं वो। तो कहते क्या चाहिए? मैं कहा आगे क्या चाहिए, आपके दर्शन हो गए, इससे ऊपर क्या चाहिए? कहते ठीक है। मैं क्या कहते और कुछ? मैं ना। कहते अब क्या करना है? मैं कहा गोलोक जाना है। ये सुना हुआ था गोलोक। तो कहते वो गाड़ी बिठाया और फिर ऊपर गोलोक ले गए, बहुत ऊपर ले गए। और वहाँ पे कृष्ण जी जो है बैठे हैं और ऐसे चक्कर लिए चक्कर चला रहे हैं और मस्त ऐसे लोग तो मतलब अजीब ही सारी चीजें हैं है ना। तो बहुत डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंसेस हुए। जैसे जो जीवन में चल रहा, हम तो वही मांगते हैं जो जीवन में चल रहा उसका सॉल्यूशन मिल जाए है ना। तो जैसे हमारी कुछ डील्स चल रही थी, पहले दिन ही उनके सॉल्यूशंस आए है ना। फिर दूसरे दिन 4 से 5 में सॉल्यूशन मिलते हैं। तो रात को क्या सोया, मैं तो इसका सॉल्यूशन देना और अगले दिन उसका सॉल्यूशन आया। फिर तीसरे दिन मैंने तीसरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन मांगा, उसका सॉल्यूशन फिर नहीं आया। मैं क्या इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा इसका कोई मेरे पास, मतलब मेरी आत्मा के पास भी। मेरे को ऐसा लगता है कि हम जैसे ध्यान में आत्मा से कनेक्ट हो रहे हैं और अंदर से सॉल्यूशन आ रहे हैं, आत्मा से भीतर, उसके भीतर परमात्मा से, वहां से सॉल्यूशंस आ रही है। और बहुत और ध्यान की गहराई ना, जब मैं ध्यान में बैठता था तो ध्यान बहुत गहरा हो जाता था। तो ये सारा तो बहुत सुंदर ज्ञान था, बहुत सुंदर ज्ञान था। और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आप मेरे इस अनुष्ठान में शामिल हुए। धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद, बहुत इस दिव्य अवसर पर शहर के
अनेक गणमान्य व्यक्तित्व भी उपस्थित थे, जिन्होंने इस अनुष्ठान को एक अद्वितीय प्रेरणादायक अनुभव बताया। यह अनुष्ठान केवल 11 दिनों की साधना नहीं था, यह एक संदेश था आस्था का, संयम का और समाज सेवा का। ऐसी ही कृपा बनी रहे, माता रानी का आशीर्वाद हम सभी पर सदा बरसता रहे।